हम पवित्र हों या अपवित्र हों, किसी भी अवस्था में हों, लेकिन जैसे ही हम कमल नयन भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं हम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अंशावतारे विद्महे दिव्यचेतनाय धीमहि, तन्नो श्रद्धानन्दः प्रचोदयात्। ओम अतुलितबलिधामं स्वर्णशैलावदेहं, धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनानामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए वेद माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, यज्ञ भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। आप सभी का सिद्धिपीठ शांति धाम में हार्दिक अभिनंदन है। हम सभी साधक आज यहाँ उपस्थित हैं। आज आप सबको हम यह बताना चाहते हैं कि साधना के मार्ग में सबसे पहले षटकर्म का विधान है। कोई भी पूजा पाठ अगर हम षटकर्म किए बिना करते हैं तो वह पूजा हमारा सफल नहीं होता है। इसलिए हमारे वैदिक सनातन पद्धति में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि कोई भी शुभ कार्य जब यज्ञ कार्य करते हैं, साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, किसी प्रकार का जब कोई पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले षटकर्म करते हैं, 6 कर्म करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इन 6 कर्मों में 5 कर्म जो है वो सिर्फ शुद्धि से संबंधित है, पवित्रता से संबंधित है। हम सबसे पहले पवित्रीकरण करते हैं। पवित्रीकरण का मतलब है अपने ऊपर हम जल छिड़क करके शरीर को शुद्ध करते हैं। शरीर शुद्ध होता नहीं है। यदि हम में से किसी के मन में ये बात हो कि स्नान कर लेने से या जल छिड़क लेने से शरीर शुद्ध हो जाता है तो यह एक भ्रम है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर शुद्धि पर विशेष ध्यान न दें। मंत्र में कहा जाता है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपिवः, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष शवायाभ्यंतरः शुचिः। हम पवित्र हों या अपवित्र हों, किसी भी अवस्था में हों, लेकिन जैसे ही हम कमल नयन भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं हम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। ध्यान मात्र से हम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। इसलिए शुद्धता का सबसे बढ़िया तरीका है भगवान का ध्यान करना, भगवान विष्णु का ध्यान करना। जब हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। इसलिए पूजा पाठ शुरू करने से पहले हम हाथ में जल ले लेते हैं और उसके बाद में मंत्र पढ़ते हैं। यदि हमें मंत्र नहीं आता तो हम गायत्री महामंत्र पढ़ करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने शरीर पर छिड़क लेते हैं।
चूँकि भगवान को पवित्रता प्रिय है और सबसे पहली शर्त ही पवित्रता है। अगर हम पवित्र नहीं बनेंगे तो भगवान की पूजा के लायक हम नहीं बनेंगे। जब शरीर शुद्धि का ही महत्व नहीं है तो पवित्रता किस बात की, आपको समझना पड़ेगा। साधना के मार्ग में आप बढ़े हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर शरीर शुद्धि नहीं तो इसके बाद किस चीज़ की शुद्धि की बात हम करेंगे। 3 प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए साधक के अंदर। अगर आप साधना करते हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अगर भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं तो 3 प्रकार से आपको शुद्ध होना पड़ेगा। वो कौन सा 3 प्रकार का? एक कर्म से, आपके कर्म जो है शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। आपका अगर कर्म पवित्र नहीं हुआ तो पूजा का कोई फायदा नहीं है। अक्सर लोग यही भूल करते हैं, पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन उनके कर्म पवित्र नहीं होते, वो अपने कर्म को शुद्ध नहीं करते हैं। ये न केन प्रकारेण अपने जीवन में बहुत सारे जो है उपलब्धि प्राप्त करने की होड़ में बहुत सारे जो है कुकर्म कर बैठते हैं। कर्म की शुद्धि नहीं है, इसलिए कर्म शुद्ध होना चाहिए, हमारा काम शुद्ध होना चाहिए। विद्यार्थी परीक्षा में पास होते हैं, उनके लिए कर्म है परीक्षा देना, पास करना। लेकिन अगर हम चोरी से पास करते हैं, यह कर्म की अशुद्धि है। पैसा कमाना जीवन का एक उद्देश्य है, लेकिन जब हम गलत तरीके से पैसे कमाते हैं तो यह कर्म की अशुद्धि है। इसलिए कर्म से शुद्ध होना, शुद्ध कर्म करेंगे, कर्म में शुद्धता लाएंगे। और दूसरे प्रकार की जो शुद्धता होती है वह विचार शुद्धि है। हमारे विचार अगर शुद्ध नहीं है तो फिर भगवान के पूजा करने का कोई फायदा नहीं। कहा जाता है ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसलिए हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, विचार में शुद्धता आनी पड़ेगी, विचार को पवित्र बनाना पड़ेगा। और जब हमारा विचार पवित्र होगा तब हम भगवान के पूजा के लायक बनेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जब तक विचारों में क्रांति नहीं होगी तब तक जो है मानव में देवत्व का उभार नहीं आएगा। गुरुदेव का लक्ष्य रहा है मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो इसके लिए सबसे बड़ा कारक है पहले विचार शुद्धि। अगर हमारा विचार पवित्र नहीं है तो हम भगवान के करीब नहीं जा सकते, भगवान के पूजा का समग्र लाभ हम नहीं ले सकते। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि भौतिक विकास से, भौतिक परिवर्तन से राष्ट्र का विकास संभव नहीं है जब तक वैचारिक परिवर्तन न हो। आप लोग देखते हैं ना, सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकार बदलती रहती है, कभी कोई मुख्यमंत्री बनता है, कभी कोई प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन अगर कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के विचार शुद्ध नहीं होंगे तो ये समूल रूप से परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। जो लोग उस जगह पे नहीं है वो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम जितने लोग बैठे इसमें, जितने युवा हैं, सब ये बात समझते होंगे भ्रष्टाचार बहुत खराब चीज़ है, गलत नहीं करना चाहिए। ये सिपाही लोग क्या करते हैं, ये मास्टर लोग क्या करते हैं, ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, सभी लूटते हैं। लेकिन जब हम खुद सिपाही बनते हैं, हम खुद मास्टर बनते हैं, हम खुद डॉक्टर बनते हैं तो हम भी वही काम करते हैं। यह वैचारिक अशुद्धि है। हमारे विचारों में परिवर्तन आना चाहिए, हमारा विचार जो है वह परिवर्तित हो जाए। और जब विचार से हम शुद्ध हो जाएंगे तो हम सिद्धांतवादी हो जाएंगे। और सिद्धांत वो है जिसके लिए आदमी सर कटाने को भी तैयार हो, मर जाएंगे लेकिन गलत नहीं करेंगे। चाहे हमारा जीवन सुखमय रहे या न रहे, लेकिन गलत से समझौता नहीं करेंगे। यह विचार शुद्धि है। और तीसरा जो शुद्धि है वो भाव शुद्धि होना चाहिए। हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। अब कहे भाव अगर आपका सही है तो भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। आपके पास अक्षत है, फूल है, रोली है, नैवेद्य है, पान के पत्ता है, सुपारी है, आप इन सारी चीज़ों से भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन मेरी बात आप मान लें कि इससे भगवान को बहुत ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, इसकी आवश्यकता उनको नहीं है। यह प्रतीकात्मक है। हमारे शास्त्रों में इसको प्रतीकात्मक, प्रतीक पूजा कहते हैं, चिन्ह पूजा कहते हैं। प्रतीक रूप में इन सारी चीज़ों को चढ़ाते हैं। सबसे बड़ा चीज़ हमारा भाव शुद्धि है। अगर हम भाव हमारा शुद्ध है, भाव पवित्र है,
तो भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं, हमारे पास सामान रहे अथवा न रहे। हाथ में जल नहीं है लेकिन हमारा भाव शुद्ध है तो पवित्रता का भाव करेंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। हाथ में अक्षत नहीं है लेकिन अक्षत का भाव करते हुए अक्षत समर्पित कर रहे हैं, यह भगवान को स्वीकार्य है। अगर हमारा भाव शुद्ध है तो भगवान हमारी हर पूजा को स्वीकार करता है। इसलिए 3 प्रकार की जब शुद्धि अगर हमारे यहाँ नहीं है, 3 प्रकार से अगर हम पवित्र नहीं हैं तो हमारी साधना फलित नहीं होती है, हम उस पूजा के लायक नहीं बनते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले जो है वह पवित्रता की बात की जाती है। पवित्रता ध्यान से। आप कहेंगे कि ये तीनों प्रकार की शुद्धि आएगी कैसे? हमें चाहिए तीनों प्रकार की शुद्धि, तो सबसे पहला चीज़ ध्यान। अच्छा, आप लोग समझते होंगे कमल नयन पुंडरीकाक्ष का ध्यान करने की बात क्यों कही गई? अच्छा, आज मैं एक चीज़ और बताऊँ, आप लोगों को पता है क्या कि सबसे पुराना देवता कौन है जिनकी पूजा होती है? आप में से अगर किसी को पता हो तो बता सकते हैं। सबसे पुराने देवता जिनकी पूजा होती है उनका नाम आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम। वह भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है जिसको हम लोग कहते हैं श्री रंगनाथ। भगवान रंगनाथ की पूजा आदिकाल से चली आ रही है। एक बार की समय है, कहा जाता है कि जब क्षीर सागर में भगवान विष्णु सोए हुए थे और उनके नाभि से जब कमल का फूल निकला था, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान होकर जब 10,000 वर्ष तक गायत्री महामंत्र का जप किए थे तो उनके अंदर ये ताकत आई थी कि सृष्टि की रचना करें। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। तो उस समय भगवान विष्णु के ही अंश से एक विग्रह का जन्म हुआ था जिसे हम भगवान श्री रंगनाथ कहते हैं, जिसकी पूजा देवता लोग भी किया करते थे। रामचरितमानस में एक जगह प्रसंग आया है, भगवान शिव ने कहा है कि बार बार वर मांगूं हरसि देहु श्री रंग। किससे मांग रहे हैं? भगवान रंगनाथ जी से मांग रहे हैं कि बार बार वर मांगूं हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। क्या मांगा उन्होंने? कि हमको जो है हमेशा आपके चरणों में स्नेह लगा रहे और भक्ति सदा सत्संग में रहे, सत्य की संगति में रहे। अगर हम सत्संग करेंगे, मैंने जो भी आपसे कहा ना कि आखिर आपके विचार शुद्ध कैसे होंगे, भाव शुद्ध कैसे होंगे, तो इसके लिए आपको भगवान का ध्यान करना होगा और सत्य की संगति करनी होगी, सत्संग करना होगा। सत्संग का मतलब होता है सच्चे लोगों का संग। भगवान राम जी भी कहने प्रथम भगति संतन कर संगा। और हम लोग यही तो करते हैं, हमेशा सिद्ध पीठ पर बैठ करके क्या करते हैं? साधना करते हैं और साधना के बाद सत्संग करते हैं। सत्संग में हम सच्चे लोगों की संगति को सत्संग कहते हैं और भगवान की कथा जहाँ होती है उसको सत्संग कहते हैं। भगवान का भजन जहाँ होता है उसको सत्संग कहते हैं। कौन सा भजन? भगवान की कौन सी कथा जिसमें भगवान के गुणों की बखान हो। वैसे भजन जिसमें भगवान के गुणों के बखान किए जाते हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अब भगवान के बारे में अनर्गल जो भजन हमारे समाज में गाए जाते हैं इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। इस समय सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव के ऊपर कितने अभद्र अभद्र गीत बनाए गए हैं, आप सब सुनते ही हैं। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान के सुंदर भजन, भगवान के चरित्र का गुणगान करें, भगवान के रूप का गुणगान करें, भगवान के कर्मों का गुणगान करें। आपको मालूम है ये सत्संग है। भगवान की कथा करें, ये सत्संग है। भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान राम अपने पूरे जीवन काल में क्या किए, ये सत्संग है। उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, आपकी बुद्धि में परिवर्तन आएगा, आपके विचार शुद्ध होंगे, आपके भाव शुद्ध होंगे। आप कृष्ण जन्म से लेकर के इसकी पूरी जीवन की कथा पढ़िए, कथा सुनिए, श्रवण कीजिए, ये सत्संग है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से आपको पता चलेगा कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। कर्मयोगी थे भगवान श्री कृष्ण।
भगवान राम यदि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान श्री कृष्ण जो है वो कर्म योगी थे। तो इस तरीके से हमारे विचार और भाव शुद्ध करने हैं, पवित्र करने हैं। इसके लिए हमें हमेशा जो है भगवान का ध्यान करना होगा, हमें सत्संगति करनी होगी, सत्संग करना होगा, हमें स्वाध्याय करना होगा, और इससे क्या होगा, हमारे भाव शुद्ध होंगे। हम पवित्रीकरण के बाद दूसरा कृत्य यही तो करते हैं। जल लेकर के 3 बार आचमनम करते हैं, ओम अमृतोपस्तरणसी स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा, ओम सत्यम स श्रीमयी श्रीशय राम स्वाहा। ये 3 बार जो जल पान करते हैं वो इसी के लिए तो करते हैं कि हमारे जो है कर्म शुद्ध हो जाएं, हमारे भाव शुद्ध हो जाएं, हमारे विचार शुद्ध हो जाएं। इसके लिए ही हम करते हैं। जिसे मंत्र नहीं मालूम वो संक्षिप्त में ऐसे भी काम चला लेते हैं, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः करके 3 बार जल ले लेते हैं। लेकिन हम कोई भी पूजा पाठ साधना करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले पवित्रीकरण से ही शुरू करनी पड़ती है। पवित्रता ही भगवान की प्रथम शर्त है। अगर हम पवित्र नहीं हैं तो भगवान के पूजा के लायक नहीं है। भगवान राम ने कहा है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और भगवान राम ने यह भी कहा है कि मम सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जब हम निर्मल हो जाएंगे तभी हम भगवान के पूजा के लायक बनेंगे। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा कि कबीरा मैंने निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मन निर्मल हो जाए, कैसा निर्मल हो जाए, गंगा की जल की तरह। अच्छा, निर्मलता का जब उपमा है वो गंगा का जल ही क्यों दिया गया? गंगा जल की तरह निर्मल क्यों? कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, क्योंकि गंगाजल की एक विशेषता है, आप चाहे जितना दिन उसको घर में आप रख लो वो गंदा हो ही नहीं सकता। गंगाजल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, गंगाजल सड़ता नहीं है। व्यक्ति को गंगा के पानी की तरह, गंगा के जल की तरह जो है निर्मल होना चाहिए। अर्थात ऐसी निर्मलता हमारे अंदर होनी चाहिए कि वह कभी फिर गंदा ना हो। और जब इस तरह से हम अस्थायी रूप से निर्मल हो जाते हैं तो कबीरदास जी का कहना है कि भगवान हमारे पीछे पीछे चलते हैं। पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान हमारे पीछे पीछे चलते हैं, हमें भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, भगवान हमें ढूंढ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति, जब कोई साधक निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, गंगाजल की तरह निर्मल हो जाता है, तो आपको मैं बता दूं कि फिर उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती और भगवान उसे आत्मसात कर लेते हैं, भगवान ढूंढ लेते हैं और भगवान उसे अपना बना लेते हैं। हमें इस बात का हमेशा स्मरण रखना होगा कि यदि हम भगवान के करीब जाना चाहते हैं, भगवान के अनुग्रह अनुदान को पाना चाहते हैं, हम भगवान के पूजा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने को शुद्ध व पवित्र करना होगा। शुद्धता और पवित्रता के बाद ही हम पूजा के लायक बनते हैं, भगवान के अनुग्रह अनुदान की वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। बोलिए वेद माता गायत्री की जय।